हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेंटर में पाइप अच्छी तरीके से किस तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हो और किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट निकाल सकते हो, तो उसका यहाँ पर फुल जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बीम पड़ा हुआ है, ये लटक बीम है। और इससे आगे जो है हमारा छज्जा है, ठीक है। और उधर की साइड यहाँ पर ये लटक, ये दीवार है, ठीक है, ये वाली। और यहाँ पर उधर की साइड ये सारा छज्जा है। तो छज्जे पर हमने कंसीलर लगा रखी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आप लटक बीम देख पा रहे हो, यहाँ पर स्टील गेट लगा हुआ है। स्टील गेट के बाहर यहाँ पर एक और छज्जा है। तो यहाँ पर डबल छज्जा है, सामने की साइड यहाँ पर डबल छज्जा है। डबल छज्जे में हमने यहाँ पर दो कंसीलर और दे रखी हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो कंसील हमने लगाई है इसमें प्रॉपर तरीके से अखबार भरा है। अखबार भरने के बाद नीचे एक अखबार रख दिया है। नीचे अखबार हमें क्यों रखना ज़रूरी है उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने बैंड निकाली, ये आप बैंड देख पा रहे हो, इसको हम बैंड बोलते हैं। तो बैंड को हमने बाहर की साइड निकाला है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो बाहर की साइड जो है, ये देखिए, यहाँ पर आपको पहले दीवार फोड़नी है। और दीवार फोड़ने के बाद उसके बाद यहाँ पर पाइप को अच्छी तरीके से देना है। तो ये देखिए, मैंने पहले ईंट को यहाँ पर तोड़ा। ईंट को तोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने बैंड को दिया, ठीक है। बिना तोड़े आप बैंड को ना दें। अगर बिना तोड़े आप बेल्ट को दोगे यहाँ पर, तो दोस्तों वो बीम में ही बैंड जाम हो जाएगी। तो आपको दीवार तोड़ के थोड़ी सी बैंड को नीचे निकाल देना है। उसी के बाद आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैंड लगाना है। और यहाँ पर इस कंसील्ड से फिर हमने सीधा पाइप यहाँ पर लिया, इस वाली कंसील्ड में हमने कनेक्शन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस वाली कंसील्ड से उसमें कनेक्शन दे दिया, तो हमने यहाँ पर उसमें कनेक्शन दे दिया, ठीक है। सीधा पाइप हमने यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद यहाँ से कनेक्शन हमने इस कंसील्ड में दे दिया, ठीक है। ये जो डबल छज्जा है मैंने आपको बताया था, यहाँ पर स्टील गेट है। और यहाँ पर इसमें से इसमें कनेक्शन दे दिया। और यहाँ पर हमने एक पाइप यहाँ पर एक्स्ट्रा निकाल दिया जीने पर। तो जीने पर पाइप निकालने का मतलब ये है, जैसे यहाँ तक तो बीम आ जाएगा हमारा, और बीम से एक्स्ट्रा हमने इतना पाइप यहाँ पर निकाल दिया है। क्योंकि अगर यहाँ पर भविष्य में ये इन्वर्टर वगैरह यहाँ पर जीने पे कुछ भी वगैरह रखते हैं, यहाँ पर बोर्ड वगैरह देना होता है, तो हम यहाँ से कनेक्शन दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर आपको आगे वाले छज्जे पर इस जगह दिखा देते हैं। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर कंसील दी, कंसील रखने के बाद हमने यहाँ पर ये इधर दे दिया, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। यहाँ से पहले वहाँ तक आपको जो बीम है, पहले बीम को आपको देखना है, बीम कहाँ तक है, यहाँ तक बीम है, ठीक है। वहाँ से और यहाँ तक बीम है। उसके बाद आपको बीच का मैनेजमेंट निकालना है कितना है। उसके बाद आपको बराबर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंसीडर देनी है। यहाँ से यहाँ तक दूरी नापनी है आपको। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूरी नापनी है। उसके बाद बीच में आपको दूरी नापनी है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से कंसीडर देना है। ऐसा नहीं कि आप अंदाजे से कहीं भी रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, तो ये नीचे से देखने में बेकार लगेगा। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नाप करने के बाद ही आपको यहाँ पर कंसील्ड रखनी है, क्योंकि नीचे से एकदम इक्वल लगे, बराबर लगे कि हाँ कंसील्ड एक स्थायी जगह पर लगी हुई है, ठीक है। तुम्हारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर ये बैंड जो है, बैंड हमने एक इधर की साइड निकाल दी है। तो यहाँ पर स्टील गेट है, ठीक है। स्टील गेट के बाद हमने यहाँ पर बैंड निकाली है, बैंड हमने अंदर की साइड निकाली है। यहाँ पर भी हमने, आप देख पा रहे हो, यहाँ पर दीवार हमने तोड़ी है। और दीवार तोड़ने के बाद यहाँ पर हमने बैंड को निकाला, ये देखिए, ठीक है। तो बैंड हमने यहाँ पर डोर बेल के पर्पज़ से निकाली है। तो आपको पहले यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से देखना है कहाँ पे आपको क्या देना है, किस जगह पर क्या पॉइंट देना है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर बैंड निकालनी है। तो यहाँ पर हमने एक डोर बेल के लिए बैंड निकाली है, क्योंकि ये गेट है, ये मैंने आपको बताया था स्टील गेट है। यहाँ पर 11 फुट का स्टील गेट है, उस वाले पिलर से लेके और इस पिलर तक, ठीक है। यहाँ तक 11 फुट का गेट है। 11 फुट गेट के जस्ट बाहर हमने यहाँ पर एक बैंड निकाली है, तो कि हम यहाँ पर एक डोरवेल दे सकें, ठीक है। और उसके बाद हम इधर की साइड आते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो है, ये पिलर आप देख पा रहे हो और ये पिलर आप देख पा रहे हो। इन दोनों पिलर की दूरी को नापकर हमने यहाँ पर कंसील्ड दी। उन दोनों पिलर की दूरी नापकर हमने वहाँ कंसील्ड दी। उन दोनों पिलर की दूरी नापकर हमने यहाँ बीच में कंसील्ड दी। और लास्ट में वो पिलर नाप के हमने लास्ट में वो कंसील्ड दी, ठीक है। और यहाँ से सीधा पाइप आपको डालना है। सारी कंसील्डें आपको एक दूसरे में कनेक्ट कर देनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने एक पॉइंट यहाँ से अंदर दे दिया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने वहाँ से अंदर दे दिया। तो आपको हर जगह 2 पॉइंट दे के चलने हैं, क्योंकि अगर आपका एक पाइप ब्लॉक भी हो जाता है तो आप दूसरे पाइप से यहाँ पर काम चला सकते हो। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है।
और यहाँ पर अखबार आपको प्रॉपर तरीके से बनना है। पहले आपको कंसील्ड में अखबार बनना है, नीचे अखबार रखना है, उसके बाद पाइप को इसके अंदर डालना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और आपको अच्छी जानकारी देता हूँ ताकि आपसे कहीं भी कोई भी मिस्टेक ना हो। और यहाँ पर आप देख पा रही हो ये जो गेट है, गेट के बाद यहाँ पर एक ये बैठने के लिए एक रूम टाइप का बना रखा है। तो वहाँ पर जो जीना है, जीना से ये देखिए हजम बीम पड़ा है, हजम बीम के बाद यहाँ से यहाँ तक ये रूम है। तो यहाँ पर हमने बीच में एक फ़ैन बॉक्स दिया है। तो फ़ैन बॉक्स देने के लिए आपको सबसे पहले कैसे फ़ैन बॉक्स देना है तो उसका भी यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ से और यहाँ तक की पहले दूरी नापनी है, इस दीवार से इस दीवार की, और वहाँ पिलर है जो गेट लगा हुआ है उससे इस पिलर की, ठीक है। तो यहाँ पर पिलर का साइज चलता है ऊपर, आपको हमेशा ध्यान रखना है पिलर जो है तो पिलर से ही आपको नपाई करनी है, क्योंकि पिलर जो बीच में आ जाता है तो कंसीड इधर उधर के दिखाई नहीं देती है। तो पिलर से आपको दूरी नापनी है हमेशा, ठीक है। तो चारों तरफ से दूरी निकालने के बाद यहाँ पर बीच में आपको फैन बॉक्स दिया, और फैन बॉक्स के बाद हमने यहाँ पर चारों तरफ कंसील्ड दे दी, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1-1.5 फुट इधर दिया है, 1-1.5 फुट हमने यहाँ पर इधर छोड़ा है, 1.5 फुट इधर, 1.5 फुट इधर। तो 1.5 फुट हमने इधर उधर छोड़ के यहाँ पर कंसील्ड रखी है, ठीक है। उसके बाद सभी कंसील्डों का हमने यहाँ पर कनेक्शन दे दिया फैन बॉक्स से। तो आपको फैन बॉक्स से ही कनेक्शन देना है, ये नहीं कि आपने उसमें उधर दे दिया, उससे आपने इधर दे दिया, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, आपको इससे इसमें देना है, इससे इसमें देना है, इस फैन बॉक्स से उसमें देना है, इस फैन बॉक्स से इसमें देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ से सीधा पाइप लिया, इस वाले रूम में आ गए, ठीक है। तो कनेक्शन आपको हमेशा डाल के चलना है। कनेक्शन आपको पहले रूम में पाइप बिछाने, रूम में पाइप बिछाने के बाद एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर पाइप डालना बहुत ईजी है, इतना टफ काम नहीं है पाइप डालना। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हमने फैन बॉक्स रखा, अखबार भरा, नीचे अखबार रखा है, आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हो। इसमें भी अखबार भरा, यहाँ पर अखबार रखा, उसमें भी अखबार भरा, उसमें भी अखबार रखा है। यहाँ पर ये कनेक्शन दिया और बीच का मैनेजमेंट निकाला। इसमें दोस्तों 2 फैन है, क्योंकि इस रूम की लंबाई ज़्यादा है, आप देख पा रहे हो। तो बैंड हम यहाँ पर दोनों तरफ उतारेंगे, इधर भी हमें बैंड उतारनी है। अभी आपको हमेशा ध्यान रखना है बैंड आपको चारों तरफ उतारनी है। तो उसमें भी बैंड मैंने अभी नहीं उतारी है, तो बैंड वहाँ पर मैं एक इधर की साइड उतारूँगा बस। उधर की साइड ही उतारने के लिए वहाँ पर वॉल दीवार है, इधर की साइड यहाँ पर लटक बीम है, उधर की साइड लटक बीम है, इधर की साइड जीना है। तो वहाँ पर बैंड हमारी एक ही बैंड उतर पाएगी। तो जब भी आप रूम में पाइपिंग डालें तो रूम में आपको चारों तरफ बैंड उतारनी है, इसका विशेष ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इधर भी हमने कंसील्ड लगाई है, ये आप देख पा रहे हो। यहाँ से वहाँ तक की दूरी नापी, दूरी नापने के बाद हमने 8-8 फुट इधर उधर छोड़ दिया, 6 फुट के आसपास छोड़ा है, सॉरी 6 फुट वहाँ से वो हजम बीम है, वो लटक बीम है, वहाँ से वहाँ तक, और 6 फुट इधर छोड़ दिया है। उसके बाद बीच में हमने फैन बॉक्स रख दिया, क्योंकि ये वाला फैन बॉक्स यहाँ तक हवा कंट्रोल कर लेगा, ये वाला यहाँ तक हवा फेंक देगा आराम से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मैनेजमेंट निकालना है। और यहाँ पर कंसील्ड को हमने अच्छी तरीके से पाइपिंग आपको बताई दी, ठीक है। इसका कनेक्शन इससे दे दिया, इसका कनेक्शन उससे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर फैन बॉक्स से ही हमने सब जगह कनेक्शन दिए। आपको फैन बॉक्स से ही कनेक्शन देने हैं, आपको विशेष ध्यान देना, फैन बॉक्स से ही कनेक्शन देने हैं। अखबार हमने रखा है, अखबार आपको दिखाई दे रहा है, अखबार टेढ़ा हो गया तो अखबार आपको बाद में सीधा कर देना है। तो यहाँ पर अखबार प्रॉपर तरीके से आपको लगाना है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने बैंड लगाई, ठीक है, सॉरी पाइप डाला। और ये जीना है, जीना पे हमने कंसील्ड दी है, ये आप देख पा रहे हो जीना है। और यहाँ पर ये जो जीना है, इनका जीना इन्होंने पहले ही पटवा लिया था। इसमें अगर ये नहीं पटता दोस्तों तो यहाँ से हम यहाँ पर सीधा एक पाइप उतारते और जीने पे वहाँ पर हम लाइट देते, लेकिन वहाँ पे जीना पहले ही इनका पट चुका है, तो इस जगह पर लाइट हम नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कंसील हमने रख दी, और उसके बाद इधर की साइड हमने एक बैंड निकाल दी, ठीक है, जीने पर। तो जीने पर हमारी 2 पाइपिंग निकल आई, एक वो निकल आई है और एक इधर की साइड निकल आई है। जीने पे कोई लाइट कंट्रोल वगैरह होगा तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा कंप्लीट लोड हो गया। अब हमारा रह गया ये वाला, तो इसकी भी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, वहाँ से और यहाँ तक हमने कनेक्शन दिया, ठीक है, फैन में, और आपको एक कंसील्ड से कंसील्ड में कनेक्शन और दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 ही कनेक्शन है इस रूम में, इस रूम को कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर बाई चांस हमारा ये चौक होता है तो हम इससे काम चला लेंगे, अगर ये चौक होता है तो हम इससे काम चला लेंगे। लेकिन हमारा मेन कौन सा है, मेन हमारा फैन से फैन बॉक्स मेन है, ठीक है। अगर फैन से फैन बॉक्स में आप वायरिंग करोगे तो आपका वायर बहुत कम लगेगा वायर यहाँ पर। और अगर आप कंसील्ड से वायरिंग लेके आओगे तो फैन बॉक्स में लेके आनी पड़ेगी, फैन बॉक्स से फिर आपको बोर्ड में लेके जानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप कंसील्ड में देना चाहते हो
अगर आप यहाँ पर कंसील्ड में पाइपिंग देना चाहते हो तो बैंड जो उतारे आप कंसील्ड से ही बैंड उतारे हैं। यहाँ पर यह देख पा रहे हो आप, कंसील्ड से ही बैंड उतारे, ठीक है। तो पाइपिंग आपकी कम लगेगी, लेकिन यहाँ पे कारण बहुत बड़ा ये हो जाता है क्योंकि कंसील्ड यहाँ पर छोटी है। आप जॉइंट वगैरह लगाते हो तो कंसील्ड में आपके हाथ नहीं चल पाते हैं। फैन बॉक्स यहाँ पर बड़ा है, तो फैन बॉक्स में आप आसानी से यहाँ पर तार वगैरह छील के लगा सकते हो। तो इसलिए हमें हमेशा फैन बॉक्स को ही मेन यहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है। कोई भी लाइटिंग वगैरह ख़राब होती है तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन होता है वो फैन बॉक्स को ही आके सबसे पहले ओपन करता है और बोर्ड को ओपन करता है। कंसील्ड को ओपन कोई नहीं करता है। तो आपने देखा होगा जब फॉल्ट बारीकी होता है तब कंसील्ड देखी जाती है, वैसे कंसील्ड को यहाँ पर कोई नहीं देखता है, ठीक है। और कंसील्ड आदमी क्या होता है, जो मकान मालिक होता है, कभी कभी उसके मूड में प्लान आता है कि यहाँ पर कंसील्ड हम बंद करा दें, तो कंसील्ड वो आसानी से यहाँ पे बंद भी करा सकता है, क्योंकि हमें कंसील्ड से कोई बाहर लेके आना ही नहीं है। हमें सिर्फ फैन बॉक्स से लेके आना है। फैन बॉक्स तो वो ओपन रखेगा ही रखेगा अगर वो फैन लगाएगा तो, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पर 2 मैंने कारण आपको बता दिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना, और मैं इसका शॉर्ट बना के डाल दूंगा, तो यहाँ पर शॉर्ट में भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये कंट्रोल हो गया। उसके बाद जैसे ही सेम वहाँ पर रखा हुआ है उसी तरीके से सेम हमने इसमें रखा है, क्योंकि ये वाला रूम और वो वाला रूम दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फैन में से हमने चारों तरफ दे दी, उधर भी फैन में से चारों तरफ दी। इधर फैन में से हमने 2 बैंड, इधर 2 कंसील्ड निकाली, 2 कंसील्ड निकाली। वहाँ से हमें 1 बैंड निकालनी है यहाँ पर, और जो हमने इस तरीके से यहाँ पर निकाल रखी है, ये देखिए ये निकाल रखी है। और यहाँ पर ये क्रैंक जाल है। क्रैंक जाल में पाइपिंग डालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और क्रैंक जाल के पाइप डालने का रेट भी होता है, रेट डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने दीवार तोड़ी। दीवार तोड़ने के बाद ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सुबह का टाइम है तो यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा दीवार तोड़ी। दीवार तोड़ने के बाद हमने पाइप को थोड़ा नीचे निकाला, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, पाइप जब भी आप नीचे निकालो तो ये पाइप का मुँह होता है ये चौड़ा वाला, तो आपको इसको नीचे की साइड देना है, क्योंकि आप नीचे से अगर पाइप कटिंग करते हो तो इसमें पाइप आसानी से अंदर चला जाएगा, ठीक है। आपको दीवार तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात हर एक कोई नहीं बताता है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है, ये जो पाइपिंग है, पाइपिंग आपको नीचे की साइड ही देनी है, ताकि पाइप नीचे से आपको कटाई करने में आसानी हो जाए। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ से हमने एक इसमें जो छज्जे पे लाइटें दी हुई हैं, यहाँ से हमने एक यहाँ पर बैंड दे रखी है, वो सॉरी कनेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ यहाँ पर बैंड उतारनी है, इधर भी और उधर भी, क्योंकि बीच में इसमें कोई दीवार नहीं लगी हुई है, बीच में बैंड नहीं उतर पाएंगे। तो आपको साइड से दीवार पे चारों तरफ बैंड उतारनी है। और यहाँ पर ये लास्ट वाला ये रह गया, तो यहाँ से हमने इसमें कनेक्शन दिया, देख पा रहे हो आप। फैन से फैन में कनेक्शन दिया है मैंने, यहाँ से यहाँ कनेक्शन दिया है मैन, उससे उसमें दे दिया, उससे उस फैन में दे दिया, वहाँ से सीधे सामने दे दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक बैंड इधर उतार दी, यहाँ डिब्बी लगा दी, वहाँ पे डिब्बी लगा दी, डिब्बी से सीधा बैंड उतार दिया, उस डिब्बी से सीधा बैंड वहाँ पे उतार दिया, ठीक है। क्योंकि डिब्बी से बैंड हमने इसलिए उतारा क्योंकि फैन बॉक्स की सीध में डिब्बी आ रही, तो सीधा वायर यहाँ से नीचे बोर्ड पे के लिए चला जाएगा। और यहाँ से फैन बॉक्स से हमने एक बैंड यहाँ पर निकाल रखी है, ठीक है। और बैंड आपको निकालनी है, किस तरीके से निकालनी है मैंने बता दिया। पहले आपको दीवार तोड़नी है, दीवार तोड़ने के बाद आपको बैंड अच्छी तरीके से नीचे लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमने कर दिया, ये आप देख पा रहे हो वायरिंग, ये देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, मेन चीज़ जो है आपका एमसीबी बक्सा। तो एमसीबी बक्सा की आपको अभी से ही प्लानिंग यहाँ पे बना के रखनी है। तो एमसीबी बक्सा आपको कहाँ पर देना है, दूसरी मंजिल के लिए लाइट आपको कहाँ पर देनी है। तो एमसीबी बक्सा हमें देने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम या तो जीने पर एमसीबी बक्सा देंगे इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर एमसीबी बक्सा देंगे तो यहाँ पर हमें 2 पाइप और खड़े करने पड़ेंगे यूँ करके, ताकि ऊपर वाली मंजिल पे लाइट पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो एमसी बक्सा की आपको यहाँ पर पता करना है, एमसी बक्सा का भी। तो एक बैंड हम यहाँ से एमसी बक्सा के लिए और दे देंगे, 2 बैंडें हो जाएंगी, जो कि पूरी लाइन को यहाँ पर कंट्रोल करके ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पाइपिंग करनी है, पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया। मीटर की लाइट हमारी वहाँ से अंदर आएगी, मीटर की लाइट का भी आपको यहाँ पर ऊपर ही देखना है, इस चीज़ का ध्यान देना है, मीटर की लाइट का आपको ऊपर ही देखना है। तो मीटर की लाइट के लिए हमने यहाँ पर बैंड निकाल ली है बाहर की साइड। तो यहाँ से हम नीचे कटाई करके नीचे डिब्बी फंसा देंगे, मीटर की लाइट इसमें से आएगी अंदर, यहाँ से यहाँ आएगी, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पहुँचेगी, और यहाँ से यहाँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर हम एक पाइप और डालेंगे जो कि आपस में इनको कनेक्ट करेगा, यहाँ से इसमें पहुँचेगी, इससे फिर नीचे एमसी बक्सा में मीटर की लाइट पहुँच जाएगी,
ठीक है। और मीटर की लाइट पहुंचने के बाद एमसीबी लग जाएगी। एमसीबी बॉक्स में जाने के बाद फिर यहाँ से वापस लाइन आएगी, तो यहाँ पर पूरे मकान में लाइन भेजी जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। एमसीबी बक्सा का आपको पहले पॉइंट बना के चलना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर पाइपिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।